हाय एवरीवन, आइए स्टार्ट करते हैं अपनी अगली डिडक्शन सेक्शन 80 डीडी। आइए इसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। सारी की सारी डिडक्शन जैसे हमने डिस्कस करी है, आइए एक बार इसको भी पूरा करते हैं। यस प्लीज। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ डिपेंडेंट डिसेबल्ड। अगर कोई डिपेंडेंट डिसेबल्ड है आपकी फैमिली में, जो फाइनेंशियली आपके ऊपर डिपेंडेंट है और आपने उनकी मेंटेनेंस में या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट में कोई खर्चा किया है, तो आप हमसे छूट ले सकते हो। इनकम टैक्स आपको छूट देने को तैयार है। आइए देखते हैं। एलिजिबल असेसी, किस किस असेसी को छूट मिल सकती है 80 डीडी में। 80 डीडी में किस किस को छूट मिल सकती है, आइए देखते हैं। सेक्शन 80 डीडी प्रोवाइड्स डिडक्शन टू एन असेसी हु इज अ रेजिडेंट। सबसे पहले रेजिडेंट होना चाहिए। बीइंग इंडिविजुअल और एचयूएफ, इंडिविजुअल भी ले सकता है और एचयूएफ भी ले सकता है, बट दे शुड बी रेजिडेंट। दे शुड बी रेजिडेंट। ठीक है जी, आगे चलते हैं। पेमेंट्स क्वालिफाइंग फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डीडी। आइए देखते हैं कि किन किन खर्चों की छूट आपको 80 डीडी में मिलेगी। अभी हम अमाउंट नहीं देख रहे, अभी देख रहे नेचर ऑफ पेमेंट क्या है जिसकी छूट आप हमसे 80 डीडी में ले सकते हो। पहला, एनी अमाउंट इनकर्ड फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग नर्सिंग। अगर नर्सिंग होती है आपके किसी डिपेंडेंट फैमिली मेंबर की, तो भी ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ अ डिपेंडेंट बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। जो डिसेबल है उसकी बात हो रही है सिर्फ, ये नहीं आपके घर में कोई बीमार पड़ा और आपने उसके लिए घर पे नर्स रखी, तो वो इंक्लूड नहीं है। अगर वो डिसेबल है तो उसके लिए जो भी आप खर्चा कर रहे हो उसकी छूट ले सकते हो। एनी अमाउंट पेड और डिपॉजिट, मतलब दूसरी पेमेंट कौन सी है जिसके लिए आप छूट ले सकते हो। एनी अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड अंडर अ स्कीम फ्रेम्ड इन दिस बिहाफ बाय द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और एनी अदर इंश्योरर। एलआईसी या फिर सिमिलर कंपनी ने कोई ऐसी स्कीम निकाली है किसके लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है और उस स्कीम में आप कंट्रीब्यूट करते हो, तो भी आप हमसे छूट ले सकते हो। पेमेंट्स क्वालिफाइंग फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डीडी। किस किस पेमेंट की छूट मिलती है ये तो हमने देख लिया। अब अमाउंट कितना होगा ये देखेंगे और उसके बाद वो भी देखेंगे कि किस किस नेचर की छूट मिलती है, यानी कुछ स्पेसिफिक डिजीज क्या है। द बेनिफिट ऑफ डिडक्शन under this section is also available to assessee incurring expenditure on maintenance including medical treatment of persons suffering from autism, cerebral palsy, multiple disabilities। इन तीनों बीमारियों पे भी अगर आप किसी के ऊपर खर्चा करते हो तो भी आप हमसे छूट ले सकते हो। आइए अब देखते हैं डिडक्शन का अमाउंट क्या होगा। द क्वांटम ऑफ डिडक्शन इज ₹75,000 फ्लैट। अगर खर्चा 25,000 का हुआ है तो छूट आपको 75,000 की मिलेगी। फ्लैट लिखा है, फ्लैट 75,000 की छूट आप हमसे ले सकते हो। एंड इन केस ऑफ सीवियर डिसेबिलिटी, मतलब अगर डिपेंडेंट 80% या उससे ज्यादा डिसेबल है तो आप हमसे 1,25,000 की छूट ले सकते हो फ्लैट। ठीक है जी। इन केस ऑफ सेवियर डिसेबिलिटी दैट इज पर्सन विद 80% और मोर डिसेबिलिटी देन द डिडक्शन शैल बी ₹1,25,000 फ्लैट। ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन होगा और प्रैक्टिकल लाइफ में सर्टिफिकेट पर लिखा रहता है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। कंडीशन टू बी फुलफिल्ड, आपको छूट लेने के लिए कंडीशन क्या पूरी करनी है आइए देखते हैं। फॉर क्लेमिंग द डिडक्शन
The assessee shall have to furnish a copy of certificate issued by the medical authority under the Person with Disability Equal Opportunity Protection of Right and Full Participation Act 1995 along with the return of income under section 139। तो असेसी को सिंपली क्या करना है, एक सर्टिफिकेट की कॉपी दिखानी है कि ये डिपेंडेंट जो मेरे ऊपर आत्मनिर्भर है, ये डिसेबल है, इसकी डिसेबलिटी की परसेंटेज इतनी है, अगर वो 80% से कम है तो फ्लैट 75,000 की छूट, अगर वो 80% या उससे ज़्यादा है तो फ्लैट 1,25,000 की छूट आप हमसे ले सकते हो। इसी के साथ ये डिडक्शन होती है कंप्लीट। अगली डिडक्शन पर हम चलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।